यह वीडियो जमशेदपुर विमेंस कॉलेज के BA 4th सेमेस्टर GE के हिस्ट्री पेपर के लिए है, जिसका सब्जेक्ट कोड हिस्ट्री GE 4 है। इसका मतलब यह है कि यह वीडियो BA 4th सेमेस्टर के उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका GE पेपर हिस्ट्री है। इस सेमेस्टर में आपको हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया 1707 से 1857 तक के पार्ट का अध्ययन करना है। पूरे सिलेबस में 5 यूनिट हैं और अगर एग्जाम में 10 क्वेश्चंस आते हैं तो प्रत्येक यूनिट से 2 प्रश्न आने चाहिए। ये सभी यूनिट आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैं प्रत्येक यूनिट से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनाकर इस वीडियो में अपलोड कर दी हूँ। आप इसे पॉज करके इन प्रश्नों को लिख सकते हैं। साथ ही 2018 का क्वेश्चंस भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। इसके साथ ही अगर पॉसिबल हो तो आप इस 4th सेमेस्टर GE हिस्ट्री के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं ताकि मैं आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा सकूं। आप हिस्ट्री ऑनर्स की लड़कियों के थ्रू भी मुझसे कांटेक्ट कर सकती हैं। नहीं तो आप अपना नंबर उन्हें दे दें, मैं आपको स्वयं कांटेक्ट कर लूंगी। और फिर कांटेक्ट नहीं हो पाता है तो पिछले साल का 2018 और 19 का प्रश्न, साथ ही मैंने जो प्रश्न इन वीडियो में दिया है, इसे भी आप किसी भी मॉडर्न इंडिया के बुक से नोट्स स्वयं तैयार कर लें और एग्जाम का प्रिपरेशन करें। आज हम राइज ऑफ द ब्रिटिश पावर इन बंगाल को समझने का प्रयास करते हैं। भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से कई कंपनियां भारत आई थी, जिनमें पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी, डैन इत्यादि आए थे। ये सभी व्यापारी कंपनियां भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी, लेकिन इनमें से अंग्रेजों ने न केवल उन क्षेत्रीय शक्तियों को पराजित किया जो मुगल साम्राज्य के पतन के बाद पनपी थी, बल्कि अन्य यूरोपीय कंपनियों को एक एक करके पराजित कर दिया और संपूर्ण भारत में राजनैतिक प्रभुत्व स्थापित किया। हम जानते हैं कि 1707 में मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत की राजनीतिक अवस्था में परिवर्तन आया। मुगल साम्राज्य के खंडहर पर बड़ी संख्या में स्वतंत्र तथा अर्ध स्वतंत्र शक्तियों का उदय हुआ। इनका जन्म मुगल सम्राट की केंद्रीय शक्ति के कमजोर होने पर मुगल प्रांतों के गवर्नरों ने स्वयं को स्वतंत्र कर लिया। फलतः अवध, हैदराबाद, बंगाल इत्यादि स्वतंत्र राज्यों का जन्म हुआ। दूसरी तरफ अफगान, मराठा, जाट तथा पंजाब जैसे राज्यों का जन्म मुगल शासन के खिलाफ स्थानीय सरदारों, जमींदारों तथा किसानों के विद्रोहों के कारण हुआ था। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में बंगाल सर्वाधिक संपन्न प्रांत था। मुर्शीद कुली खान 1717 में बंगाल का सूबेदार था, लेकिन वह 1700 से ही बंगाल का वास्तविक शासक था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद वह बंगाल का स्वतंत्र शासक बन गया। इसके बाद सुजाउद्दीन और सरफराज खां बंगाल का नवाब बना। इसके बाद अलीवर्दी खां सरफराज खां को घेरिया के युद्ध में हराकर बंगाल, बिहार और उड़ीसा के सम्मिलित प्रदेश का नवाब बन बैठा। अलीवर्दी खां को कोई पुत्र नहीं था, उसकी 3 बेटियां ही थीं। उसने सबसे छोटी बेटी के पुत्र सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया और अलीवर्दी खां के मरने के बाद सिराजुद्दौला ही बंगाल का नवाब बना। इससे पूर्णिया का नवाब शौकत जंग, जो सिराज की मौसी का लड़का यानी मौसेरा भाई था, तथा घसीटी बेगम जो सिराजुद्दौला की मौसी थी, जो सिराज के कट्टर शत्रु थे। इसके साथ ही बंगाल की सेना का सेना नायक जो अलीवर्दी खां का बहनोई था, मिर्जाफर उसका नाम है, यह भी सिराजुद्दौला का घोर शत्रु था। दूसरी ओर अंग्रेज फ्रांसीसियों से भयभीत थे, अतः उन्होंने कलकत्ता के फोर्ट विलियम कोठी की किलेबंदी करनी आरंभ कर दी। इसके साथ साथ अंग्रेजों ने घसीटी बेगम और शौकत जंग को भी समर्थन प्रदान कर रहा था और उन्हें शरण दे रहा था। इन सब से क्रुद्ध होकर सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर आक्रमण कर दिया और
फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया। कलकत्ता पर अधिकार करने के बाद वह कलकत्ता को मानिक चंद के हाथों में सौंपकर स्वयं मुर्शिदाबाद लौट गया। यहाँ पर कलकत्ता का नाम नवाब ने अलीनगर कर दिया था। इसके बाद सिराजुद्दौला के आक्रमण का जवाब देने के लिए क्लाइव और वॉटसन की सेना भेजी गई। अंग्रेजों ने घूस देकर मानिक चंद को अपनी तरफ मिला लिया और क्लाइव ने कलकत्ता पर पुनः कब्जा कर लिया। इसके बढ़ते प्रभाव से सिराज ने अंग्रेजों से अलीनगर की संधि की। इस संधि की काफी आलोचना हुई। अंग्रेजों के लिए कठपुतली नवाब को स्थापित करने के लिए एक निर्णायक युद्ध की आवश्यकता थी। अंग्रेजों ने नवाब से जुड़े महत्वपूर्ण व्यक्तियों को अपने पक्ष में कर लिया और एक षड्यंत्र रचा जिसके अनुसार मीर जाफर को नवाब बनाना तय हुआ। और इसी षड्यंत्र में मीर बख्शी, राय दुर्लभ जो सेनाधिकारी है, खादिम खां जो दूसरा सेनाधिकारी है, मानिक चंद कलकत्ता का प्रभारी है और अमीन चंद जो बंगाल का व्यापारी है, इन सभी ने मिलकर इस षड्यंत्र में भाग लिया। 23 जून 1757 को नवाब और कंपनी की सेना के बीच पलासी नामक जगह पर एक भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें नवाब के वफादारों ने काफी मजबूती से संग्राम में साथ दिया, लेकिन कुछ दगाबाजों के कारण नवाब की एक बड़ी सेना में युद्ध में भाग ही नहीं लिया। इसमें सिराज की मुख्य सेना मीर जाफर और राय दुर्लभ के अधीन खड़ी रही, जबकि मीर मदन और मोहन सिंह के अंतर्गत एक छोटी सी सेना की टुकड़ी ने संघर्ष करती रही। अंततः सिराजुद्दौला की हार हो गई और अंग्रेज विजयी रहे। इस युद्ध के बाद उन्हें इस बात का ज्ञान हो गया था कि बंगाल विजय की तरह वे भारत विजय भी किया जा सकता है। इस तरह इस युद्ध के पहले वे केवल व्यापारिक कंपनी मात्र थे जो बाद में बंगाल के भाग्य विधाता बन जाते हैं। इस युद्ध के बाद ही वे अंग्रेजों के लिए नवाब को गद्दी पर बैठाना, उनको हटाना एक खेल बन गया था। यानी कठपुतली की तरह वो नवाब को बैठाते थे और हटा दिया करते थे। युद्ध के बाद मीर जाफर बंगाल का नवाब 30 जून 1757 को बना, लेकिन वह अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली के मात्र था। अंग्रेजों की असीमित मांगों की वजह से उसका कोष जो था वो रिक्त हो चुका था, खाली हो चुका था। यहाँ तक कि वह सैनिकों को वेतन देने में भी असमर्थ था। इसके बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया, लेकिन मीर कासिम एक योग्य व्यक्ति था। उसने कंपनी की ऋण को और सेना के वेतन को चुका दिया। उसने अपने दरबार के व्यय को कम करने के साथ साथ जमींदारों पर भी नियंत्रण स्थापित कर लिया। साथ ही उसने यूरोपीय पद्धति से अपनी सेना को सुसंगठित किया। शुरू में तो अंग्रेज और मीर कासिम के बीच संबंध ठीक रहे, लेकिन बाद में अंग्रेजों की असीमित मांगों और उसके अनुचित दबाव से दोनों के बीच संबंध बिगड़ने लगा। मीर कासिम ने क्रोधित होकर कासिम बाजार पर आक्रमण कर लिया और अंग्रेजों की कोठियों पर अधिकार कर लिया। अंग्रेजों ने भी नवाब की सेना पर आक्रमण कर दिया, लेकिन अंत में अंग्रेजों से हारकर वह अवध भाग गया, जहां वह अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से उसकी संधि हुई और इन तीनों की सम्मिलित सेना अंग्रेजों के विरुद्ध बक्सर नामक स्थान पे 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में टकराई, जिसमें मीर कासिम, शाह आलम और शुजा-उद-दौला की सम्मिलित सेना ने पराजित होती है और ब्रिटिश सेना का नेतृत्व जो हेक्टर मुनरो कर रहे थे वह विजयी रहते हैं। इस युद्ध के बाद मीर जाफर बंगाल का नवाब बनाया गया और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और शाह आलम के साथ अंग्रेजों ने इलाहाबाद की संधि की। अगर हम दोनों युद्धों में गौर करें तो हम पाते हैं कि बक्सर का युद्ध और पलासी के युद्ध का दोनों का अपना अपना महत्व है। पलासी के युद्ध से अंग्रेजों ने बंगाल विजय किया और कठपुतली नवाब को बैठाया, लेकिन इसमें उन्होंने षड्यंत्र का सहारा लिया। लेकिन बक्सर के युद्ध में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अवध का नवाब शुजा-उद-दौला और मीर कासिम की सम्मिलित सेना को उन्होंने पराजित कर दिया। पलासी का युद्ध में केवल बंगाल का नवाब पराजित हुआ था, लेकिन बक्सर के युद्ध में मुगल सम्राट ही पराजित हो गया। तो इससे अंग्रेजों का जो है प्रभुत्व चारों ओर फैल गया। इस युद्ध के बाद मुगल सम्राट शाह आलम ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की सम्मिलित दीवानी सौंप दी, जिसके बाद
अंग्रेज व्यवहार में और विधानतः भी वे बंगाल के स्वामी बन गए। इस तरीके से हमारा बक्सर का युद्ध और प्लासी का युद्ध में आपको तुलना भी कर सकते हैं, उसके महत्व को जान सकते हैं, उनके कारण और परिणामों का भी आप अध्ययन करके उसका नोट्स बना सकते हैं। इस वीडियो में आपको नोट्स मैंने इसमें दे रखा है, आप इसे पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो को डाउनलोड करके आप इसे कर सकते हैं और अपनी एग्जाम का तैयारी करें।